मुझे बताइए राहुल गांधी के गठबंधन में और मोदी जी के गठबंधन में फर्क ही कहाँ है? फर्क इतना है कि मोदी जी सामने से मारते हैं कश्मीरियों को ओपनली बेशर्मी के साथ, ये कांग्रेस वाले पीछे से सेक्युलरिज्म का निकाब लगा के मार दिए। अगर राहुल जी और उनका इंडिया गठबंधन इतना ही सिर्फ कह दे, उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ही कह देंगे कि अगर उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है तो 370 वापस करेंगे, मैं पूरी 90 की 90 सीटों पर उनकी सपोर्ट करूंगा। पहली बात है कि मेरी तैयारी पूरी सर कैसे होगी। कल 6:15 बजे में जेल से निकला, मुझे कोई आइडिया नहीं, इसीलिए मेरा गला बैठा है। वहां से आते ही आउट ऑफ कमिटमेंट नॉट फ्रस्ट्रेशन। अभी फरीद साहब आपके मुझे कह रहे थे आपका वजन 50 किलो लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जेल में मेरी सर्जरी भी आई, बाकी चीजें, लेकिन मेरी कमिटमेंट 50 किलो और बढ़ गई है लोगों के लिए, जो प्यार मुझे अपने लोगों ने दे दी। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं सर के तैयारी कैसी है, तो वो तो जैसे ही मैं निकला तो मुझे लगा कि लोग तैयार हैं, मुझे तैयारी करनी नहीं है। फिर जो आपने ठगबंधन की बात की, ये दोनों ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ गए हैं? मुझे बताइए राहुल गांधी के गठबंधन में और मोदी जी के गठबंधन में फर्क ही कहाँ है? फर्क इतना है कि मोदी जी सामने से मारते हैं कश्मीरियों को ओपनली बेशर्मी के साथ, ये कांग्रेस वाले पीछे से सेक्युलरिज्म का निकाब लगा के मार देंगे। बाकी देयर नो डिफरेंस। हाँ, अगर राहुल जी और उनका इंडिया गठबंधन इतना ही सिर्फ कह दे, उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इतना ही कह देंगे कि अगर उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है तो 370 वापस करेंगे, मैं पूरी 90 की 90 सीटों पर उनकी सपोर्ट करूंगा। 90 की 90 सीटों पर 90 की मैं अपील करूंगा और चूम भी जाऊंगा, दामन फैलाऊंगा लोगों के आगे, इनको वोट दीजिए, हो सकता है कल इनकी मेजॉरिटी आ जाए। और दूसरी बात, अगर उनका वो ठगबंधन है तो मैडम से कह दीजिए, आपने गुपकार अलायंस बनाया था सर, आपको भी याद होगा, मैं जेल में था, शिवसेना को दावत दी, केजरीवाल जी को दावत दी गुपकार अलायंस में, ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन हमारी अवामी था पार्टी में 11 साल उनका एमएलए उनके साथ कुलीग रहा और वो इसी SKICC में रहे। हिंदू की रिपोर्ट थी, उनके 3.5 महीने के 4 महीने के खर्चे पे यहाँ जो ये सफेद हाथी मोदी जी से मशवरा करके यहाँ एक्स MLA मिनिस्टर्स, जिसमें सजाद साहब भी थे, मैडम थी, उमर साहब थे, शाह फैसल था, बाकी लोग थे, MLA थे, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, मेरे पास कटिंग मौजूद है। 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने के लिए इन पर खर्चा आया, इधर राशन का 370 हटाने के बाद, और मैं तिहाड़ में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। लिहाजा एजेंट कौन है, इसमें कहने की कोई भी जरूरत है क्या? पहली बात यह है कि दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। आप मैं बताऊंगा कैसे। सर, जिन लोगों ने आपको यह बताया, मैं 5.5 साल से तिहाड़ जेल में हूं और मैं कह रहा था 18 जनवरी से आज तक, कल तक मेरा फोन भी जो ऑफिशियल मतलब जो नियम में है जेल में, मेरा वो भी बंद किया गया। और जिस दिन मैं MP बना तब मुझे पता चला कि मैं MP बन गया हूं। ट्रस्ट मी, आई हैड नो आइडिया क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। आई हैड कंप्लीट डिस्कनेक्ट विद द सोसाइटी। तो लिहाजा जो बंदा 5.5 साल से UAP में बंद हो, जो बंदा 5.5 साल से UAP में बंद हो, जिसको मेरी आंटी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, मेरी मासी की डेथ हो गई, आई कुड नॉट गेट ए पैरोल, तो मुझे क्या पता कि कैसे पर्दे के पीछे कहानियां होती हैं। हाँ, जिन लोगों ने बताया कि पर्दे के पीछे दिल्ली शायद पैसा देती है, ओबियसली इसका मतलब उनको सारा पता है दिल्ली कैसे चलाती है, पैसा देती है। तो आप उनसे पूछे कैसे देती है, अगर वो मुझे एड्रेस दे देंगे मैं देख लूंगा कौन देता है, कैसे देता है। और आपकी जो आज तक चैनल हमारी है, जिसकी काफी क्रेडिबिलिटी है सर, 2017 में आपने एक सिटिंग ऑपरेशन किया जो सो कॉल्ड टेरर फंडिंग केस की बेसिस था, तो आपकी टीम ने मेरा भी एक सिटिंग ऑपरेशन इधर होटल सुनोबर या कहीं पर किया। तो मेरी इतनी, मैं आपको चैलेंज करता हूं आज, आप में अगर आपकी चैनल में अगर, सॉरी टू यूज अ बिट हार्ड वर्ड, अगर हिम्मत है तो वो सिटिंग ऑपरेशन आप देश के लोगों को बताइए। वहां आपको इतना मिलेगा, कम से कम आपने पूरी कोशिश की कि मुझे पैसा ऑफर करने की, ताकि मैं यहाँ पर हड़ताल कराऊं, बाकी चीजें आऊं। वो मेरे पास बिजनेस हेड्स बन के आए, मुस्लिम नाम से आए, हम पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हैं, हम IPL खेलते हैं, कोई बारामूला के साथी उनके साथ है, कोई और थे। मैंने कहा इंजीनियर रशीद लोगों का एजेंट है, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। और गिला आपसे यह है कि आपने आज तक वो चीज पूरे देश के लोगों ने ही बताई। टू बी शॉर्ट, इंजीनियर साहब प्रिसाइज, इतना मुझे कहना है कि सर हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाएंगे, हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके साथ लोग होंगे उसके पैसों की क्या जरूरत है। जब मैं जेल में था तो उस वक्त किसे पैसा दिया। और सबसे बड़ी बात, राहुल कंवर सर, फैसला तो लोगों ने दे दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो तो मेरे वोट काट रहे हैं, वो तो BJP के एजेंट है, जीता मैं हूं और मैं वोट कटर कैसे हो गया, अफसोस की बात है।
ہاری محبت مفتی ہے. کاش میں نے کچھ لوگوں کی بات مانی ہوتی. اگر میں ساؤتھ کشمیر سے بھی لڑ گیا ہوتا, یہ دونوں چیف منسٹر, میں نے چیف منسٹر کہا, چیف منسٹر نہیں, چیف کشمیر کو تباہی کے دانے پر ان لوگوں نے لایا, دونوں ہار جاتے.